नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। हे प्रिय भक्तों, आज चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी आपके जीवन के दुख और समस्याएं दूर करके सुख शांति लाए। चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी की आप सभी भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहे। हे प्रिय भक्तों, जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ पाप मोचनी एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ और पावन कथाएं। इन कथाओं को सुनने से मनुष्यों के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए पूरे भक्ति भाव से कथा का रसपान करते हैं। जय श्री गणेश। हे प्रिय भक्तों, अम्बरीश इक्ष्वाकु वंशीय परम वीर राजा थे। यह भगीरथ के प्रपौत्र, वैवस्वत मनु के पौत्र और नाभाग के पुत्र थे। राजा अम्बरीश संपूर्ण पृथ्वी के राजा थे। उनके सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की कोई तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी राजा अम्बरीश को अपने ऐश्वर्य का कोई भी घमंड या अभिमान नहीं था। वे तो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त और सर्वोच्च कोटि के राजा थे। उनके लिए उनकी संपत्ति का सागर स्वप्न के समान था। इस भौतिक जीवन की नश्वरता से भली भांति परिचित अम्बरीश महाराज सदैव परम भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। राजा अम्बरीश ने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण चिंतन में, वाणी को उनके गुणगान में, हाथों को श्री हरि के मंदिर को झाड़ने बुहारने में, कानों को अच्युत के पवित्र चरित्र सुनने में, नेत्रों को भगवान मूर्ति के दर्शन में और अंगों को भगवत सेवकों के स्पर्श में, नासिका को भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंध लेने में और जीवा को भगवत प्रसाद का रस लेने में, पैरों को श्री नारायण के पवित्र स्थानों में जाने में और मस्तक को ऋषिकेश के चरणों की वंदना में लगा रखा था। और दूसरे संसारी लोगों की भांति वे विषय भोगों में लिप्त नहीं रहते थे और उनके समान ही उनकी प्रजा भी थी। उनकी प्रजा भी अपना अधिकतर समय भगवान के पवित्र नामों का जप, कीर्तन और सेवा में लगाए रखती थी। एक समय महाराज अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए वर्ष की सभी एकादशी तिथियों का पालन करने का संकल्प लिया और वर्ष के अंत में जब अंतिम एकादशी का पारण करने का दिन आया तो महाराज अम्बरीश ने धूमधाम से इस उत्सव को मनाया। उन्होंने परम भगवान तथा ब्राह्मणों की पूजा की, उन्हें प्रसाद वितरित किया और गौ दान दिया। सभी नियमों को पूर्ण करके अब अम्बरीश महाराज अपने व्रत का पारण करने ही जा रहे थे तो उसी समय दुर्वासा मुनि अपने अनेक शिष्यों के साथ वहां पधारे। राजा ने बड़े ही प्रेम और आदर सत्कार से उनका स्वागत किया और उनसे भोजन करने के लिए प्रार्थना की और दुर्वासा ऋषि ने भी राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और भोजन करने से पहले वे यमुना तट पर स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन राजा अम्बरीश को निर्धारित समय पर अपने एकादशी व्रत का पारण करना था, क्योंकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एकादशी का पारण हमेशा ही शुभ मुहूर्त में एक निर्धारित समय के अंतर्गत करना होता है और राजा अम्बरीश अभी दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन काफी समय बीत गया और दुर्वासा मुनि अभी तक नहीं आए। अब पारण का समय भी निकला जा रहा था, सिर्फ एक घड़ी शेष रह गई थी। अब ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश के सामने बड़ा ही धर्म संकट खड़ा हो गया। अगर वो इस एक घड़ी में पारण नहीं करते हैं तो उनका संपूर्ण वर्ष की एकादशी का व्रत टूट जाएगा और अगर वह पारण कर लेते हैं तो दुर्वासा मुनि को बुरा लगेगा कि राजा ने उनकी प्रतीक्षा किए बिना ही पारण कर लिया।
तो ऐसी स्थिति में राजा अम्बरीश ने वहां उपस्थित ब्राह्मणों से पूछा कि हे विद्वान ब्राह्मणों, ऐसी विकट स्थिति में मेरा क्या कर्तव्य है? कृपया आप सब शास्त्रों द्वारा प्रमाणित कोई उपाय बताएं। राजा की स्थिति को देखते हुए ब्राह्मणों ने कहा कि हे राजन, इस स्थिति में शास्त्रों का कथन यह है कि आपने इन सभी एकादशियों का पालन संपूर्ण निर्जल रहकर किया है। इसीलिए अगर आप भगवान के चरणामृत का स्वीकार कर लेते हैं तो इस जल से आपका पारण हो जाएगा और इस प्रकार आप दुर्वासा ऋषि को भी संतुष्ट रख पाएंगे। हे प्रिय भक्तों, यह सुनकर राजा ने वही किया जो ब्राह्मणों ने कहा। राजा ने भगवान के चरणामृत की सिर्फ एक बूंद स्वीकार की और अपने व्रत का पारण कर लिया और अब वे दुर्वासा मुनि के आने की प्रतीक्षा करने लगे। हे प्रिय भक्तों, इधर स्नान करने गए हुए दुर्वासा मुनि को समाधि में ही इस बात का पता चल गया कि अम्बरीश महाराज ने जल ग्रहण किया है। इस बात से दुर्वासा ऋषि को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने सोचा कि एक तुच्छ क्षत्रिय राजा ने मेरा अपमान किया है। मुझे भोजन के लिए आमंत्रित करके स्वयं मुझसे पहले उसने जल ग्रहण किया। उसकी सुदंतता की सजा उसे अवश्य ही मिलनी चाहिए। यह सोचकर दुर्वासा मुनि ने क्रोध में अपने बालों की एक लट खींच कर निकाली और देखते ही देखते उस लट ने एक विशालकाय अग्नि राक्षस कृत्या का रूप ले लिया। यह एक ऐसा अग्नि दैत्य था जो संपूर्ण पृथ्वी को अपनी लपटों में समा सकता था। दुर्वासा ऋषि ने उस कृत्या को आदेश देते हुए कहा कि इसी क्षण जाओ और उस अभिमानी राजा अम्बरीश को जलाकर भस्म कर दो। बस फिर क्या था, अब आज्ञा पाते ही कृत्या राजा अम्बरीश के सामने पहुंच गई। राजा अम्बरीश भी समझ गए कि क्या हुआ है, लेकिन वे भगवान के शुद्ध भक्त थे। कृत्या को देखकर वे थोड़े से भी विचलित नहीं हुए। उन्होंने उसे दुर्वासा मुनि का आशीर्वाद समझकर स्वीकार कर लिया और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े रह गए। लेकिन हे प्रिय भक्तों, जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी ऐसी स्थिति में भगवान भला मौन कैसे रह सकते हैं? भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों का अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकते। वे भृगु ऋषि की लात अपने वक्ष स्थल पर सहन कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्तों के प्रति किया गया अपराध कभी भी क्षमा नहीं करते। एक क्षण में ही सुदर्शन चक्र वहां पहुंच गया और सुदर्शन चक्र ने अपने तीक्ष्ण तेज और शक्ति से उस कृत्या नामक अग्नि दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। और इतना ही नहीं, अब वह सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि को भस्म करने के लिए उनके पीछे चला गया। जब दुर्वासा मुनि को यह पता चला तो वे अत्यंत लज्जित और भयभीत होकर सुदर्शन चक्र से बचने के लिए चारों दिशाओं में भागने लगे। सुदर्शन चक्र ने हर जगह उनका पीछा किया। इंद्र इत्यादि तो क्या, स्वयं ब्रह्मा जी और शिव जी ने भी उन्हें शरण नहीं दी। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें दया पूर्वक भगवान श्री विष्णु के पास जाने का सुझाव दिया और भय से कांपते हुए दुर्वासा ऋषि उसी क्षण भगवान नारायण के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे कि हे प्रभु, आप इस संसार के आदि और अंत हैं। आपके नाम का स्मरण करने मात्र से मनुष्य नारकीय जीवन से मुक्त हो जाता है। आपके भक्त महाराज अम्बरीश के प्रति मैंने घोर अपराध किया है। हे प्रभु, कृपया मुझे क्षमा करें। हे प्रिय भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु ने दुर्वासा ऋषि से कहा कि हे मुनि, तुमने मेरे भक्त राजा अम्बरीश का घोर अपमान करके अपने द्वेष का ही प्रदर्शन किया है। इसीलिए तुम इसी क्षण मेरे प्रिय भक्त राजा अम्बरीश के पास जाओ, उनसे क्षमा मांगो और मुझे विश्वास है वे तुम्हें जीवन दान अवश्य देंगे। भगवान श्री हरि विष्णु की बात सुनकर दुर्वासा ऋषि उसी क्षण राजा अम्बरीश के पास गए। उन्होंने राजा के चरणों में गिरकर उनसे क्षमा मांगी
और अपने अपराध के लिए प्रायश्चित करने लगे। राजा अम्बरीश अत्यंत विनम्र होने के कारण दुर्वासा ऋषि को इस अवस्था में देखकर लज्जित होने लगे और उन्होंने सुदर्शन से दुर्वासा ऋषि की रक्षा के लिए प्रार्थना की और राजा की प्रार्थना सुनकर सुदर्शन चक्र वापस चला गया। दुर्वासा मुनि ने राजा की स्तुति की और उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। हे प्रिय भक्तों, तो इस कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु के लिए एकादशी तिथि और उस एकादशी व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त कितने महत्वपूर्ण हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, आइए अब सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से एकादशियों का महात्म्य सुनकर श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, आपके श्रीमुख से एकादशियों की कथा सुनकर मुझे असीम आनंद की प्राप्ति हो रही है। हे मधुसूदन, कृपया करके अब चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का महात्म्य सुनाने की भी कृपा कीजिए। हे पुंडरीकाक्ष, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसके व्रत का क्या विधान है और इसकी क्या कथा है, कृपा करके इसके संबंध में भी मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, हे धर्मनंदन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार की बात है, पृथ्वीपति राजा मांधाता ने लोमश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे किया है। इसीलिए जो कुछ भी ऋषि लोमश ने राजा मांधाता को बतलाया था वही मैं तुमसे कह रहा हूँ। हे युधिष्ठिर, राजा मांधाता ने धर्म के गुह्यतम रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपा कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिससे सभी मनुष्यों को सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमश ने कहा, हे राजन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस एकादशी के प्रभाव से मनुष्यों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और ऐसा मनुष्य बहुत ही गुणवान और धार्मिक बन जाता है। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन समय की बात है, देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर के पास चैत्र रथ नाम का एक अत्यंत सुंदर उपवन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव ही वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस स्थान पर हमेशा ही अनेक प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी स्वयं देवेंद्र अपने देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। अनेक अप्सराओं ने उनकी तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन वे सभी निष्फल रही थी। इसीलिए मंजू घोषा नामक एक अप्सरा ने उनकी तपस्या भंग करने का निश्चय किया। मंजू घोषा वहीं ऋषि के आश्रम के पास कुटिया बनाकर रहने लगी। प्रतिदिन वह अपने गायन और नृत्य से ऋषि को आकर्षित करने का प्रयास करती रहती। कुछ समय के बाद शिव जी के शत्रु कामदेव भी वहां आ गए और वे भी मेधावी ऋषि के ऊपर अपने बाण चलाकर उन्हें परास्त करने का प्रयास करने लगे। हे प्रिय भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब शिव जी ने दक्ष के यज्ञ कुंड में अपनी पत्नी सती को खो दिया था, तो उसके बाद उन्होंने अपने ससुर दक्ष को बकरे का सिर देकर स्वयं 60,000 वर्षों तक तपस्या करने चले गए थे। उस समय ब्रह्मा जी ने शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए कामदेव जी को बुलाया था। कामदेव ने शब्द, स्पर्श, रूप, गंध इत्यादि अपने हर प्रकार के बाणों द्वारा शिव जी के ध्यान को भंग करने का प्रयास किया था। उस समय भगवान शिव को कामदेव के ऊपर अत्यंत क्रोध आया था और उन्होंने अपने तीसरे नेत्र के द्वारा कामदेव को भस्म कर दिया था। हालांकि उनका शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन उनका अस्तित्व तो था। इसीलिए कामदेव ने सोचा कि मेधावी ऋषि जो कि शिव जी की तपस्या कर रहे हैं, उनके ध्यान को भंग किया जाए।
बस यह सोचकर कामदेव ने मेधावी ऋषि के शरीर में प्रवेश किया। कामदेव का शरीर में प्रवेश होते ही ऋषि अत्यंत सुंदर दिखने लगे। उसी समय अप्सरा मंजू घोषा ऋषि के पास आई। ऐसी स्थिति में मेधावी ऋषि कामदेव के बाणों से पराजित हो गए और अपनी उपासना को भूलकर उस अप्सरा के साथ संलग्न हो गए। इस प्रकार अनेक वर्ष बीत गए। जब मंजू घोषा ने देखा कि ऋषि का पतन हो चुका है, तो उसने स्वर्ग वापस लौटने का निर्णय किया और ऋषि से आज्ञा मांगते हुए कहा कि हे ऋषिवर, अब आप मुझ पर दया करें और मुझे स्वर्ग लौटने की अनुमति दें। मंजू घोषा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे सुंदरी, तुम अभी संध्या में ही तो आई हो, रात्रि यहीं पर रुक जाओ, प्रातः काल चली जाना। इस प्रकार मंजू घोषा ऋषि के साथ 57 वर्ष तक रही, लेकिन ऋषि को यह संपूर्ण समय अर्धरात्रि के समान प्रतीत हुआ। जब दोबारा से मंजू घोषा ने ऋषि से जाने की अनुमति मांगी, तो ऋषि ने फिर से उसे अपने साथ ठहर जाने के लिए कहा। लेकिन हे प्रिय भक्तों, अब मंजू घोषा को ऋषि की यौगिक शक्ति का भय लगने लगा था। उसे लगा कि जब ऋषि को वास्तविकता का ज्ञान होगा, तो अवश्य ही वे मुझे श्राप दे देंगे। इसीलिए उसने प्रेम पूर्वक वाणी में ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप मेरे साथ गुजारे हुए अपने समय का ध्यान तो करें। क्या अभी भी आप संतुष्ट नहीं हैं? अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। जब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमण करते करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वे भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ भ्रिकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि तुमने मेरे जीवन और मेरी तपस्या दोनों का ही सर्वनाश कर दिया है। मेरे तप को नष्ट करने वाली हे दुष्टा, तू महापापिन और बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है, क्योंकि तुमने एक पिशाचिनी जैसा व्यवहार किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम इसी क्षण पिशाच योनि में जाओ। हे प्रिय भक्तों, मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देखकर व्यथित होकर वह बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपा करके बताइए कि इस शाप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने तो कहा है कि साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है, और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। इसीलिए अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भी भय हुआ। इसीलिए पिशाचिनी बनी मंजू घोषा से मुनि ने कहा कि तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस श्राप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, उसका नाम पाप मोचिनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सारा विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि पुत्र, ऐसा क्या किया है तुमने कि तुम्हारे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी ऋषि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपा करके आप इस पाप से छूटने का मुझे कोई उपाय बतलाइए। फिर ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी का विधि तथा भक्ति पूर्वक उपवास करो
इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। हे प्रिय भक्तों, अंत में कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से बोले कि हे राजन, इस पाप मोचिनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण और पठन से 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को इस पाप मोचनी एकादशी का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोलिए एकादशी माता की जय। हे प्रिय भक्तों, एकादशी के दिन एकादशी व्रत कथा के साथ ही 11 माता की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं 11 माता की कथा। एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु की साक्षात शक्ति है, जिस शक्ति ने उस असुर का वध किया जिससे भगवान भी जीत पाने में असमर्थ थे। उस शक्ति के आगे भला मनुष्य के पाप रूपी असुर कैसे टिक सकते हैं? जिस शक्ति ने देवताओं के कष्ट को हर कर उन्हें सुख दिया, वह प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती। सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष समस्त सुख सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। हे प्रिय भक्तों, 11 माता की भक्ति में इतनी शक्ति है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य को सहज ही सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। 11 माता की कथा के अनुसार सतयुग में एक महाभयंकर दैत्य हुआ करता था। उस दैत्य का नाम था मूर। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके उन्हें उनके पद से हटा दिया था। तब इंद्र आदि देवताओं ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, हम सभी देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखी होकर मृत्यु लोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। राक्षस के भय से हम बहुत दुख और कष्ट भोग रहे हैं। मैं स्वयं बहुत दुखी और भयभीत हूँ। अन्य देवताओं की तो बात ही क्या करें। इसीलिए हे कैलाशपति, कृपया करके आप मूर दैत्य के अत्याचार से बचाने का कोई उपाय बताइए। हे प्रिय भक्तों, देवराज इंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर ने कहा, हे देवेंद्र, आप भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए। मधु कैटभ का संहार करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवताओं को अवश्य ही इस भय से मुक्त करेंगे। भगवान शंकर के आदेश के अनुसार इंद्र तथा अन्य सभी देवता क्षीर सागर गए, जहां पर भगवान श्री हरि विष्णु शेष शैया पर विराजमान थे। इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान श्री हरि विष्णु को देखा और उनके सामने उपस्थित होकर उनकी स्तुति करने लगे। देवता कहने लगे, हे तीनों लोकों के स्वामी, आप स्तुति करने योग्य हैं। हम सभी देवताओं का आपको कोटि कोटि प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हम आपकी शरण में हैं। आप हमारी रक्षा करें। हे त्रिलोकपति, हम सभी देवता दैत्यों के अत्याचार से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सभी देवता बड़ी ही दयनीय स्थिति में मृत्यु लोक में घूम रहे हैं। अब आप ही हमारे रक्षक हैं, हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, आप हमारी रक्षा करें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवगणों, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? आप सभी देवगण किसके भय से पृथ्वी लोक में भटक रहे हैं?
क्या वह दैत्य इतना बलवान है जिसने इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया है? तुम निर्भय होकर मुझे सब हाल बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु के इन स्नेहमयी वचनों को सुनकर देवेंद्र ने कहा, हे प्रभु, प्राचीन काल में ब्रह्म वंश में उत्पन्न हुआ नाड़ी जंगम नाम का एक असुर था, जिसका मूर नामक एक पुत्र है, जो चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता है, जिसने अपने बल से मृत्यु लोक और देवलोक को जीत लिया है और सभी देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के असुरों को इंद्र, अग्नि, यम, वरुण और चंद्रमा आदि सभी को लोकपाल बना दिया है। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तापता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। इसीलिए आप इस बलशाली भयानक असुर का संहार करके देवताओं की रक्षा करें। देवेंद्र के मुख से ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं आपके शत्रु का शीघ्र ही संहार करूंगा। आप सभी इसी समय मेरे साथ चंद्रवती नगरी चलिए। देवताओं की पुकार पर भगवान श्री हरि विष्णु तुरंत ही उनके साथ चल पड़े और उधर दैत्यराज मूर ने अपने तेज से जान लिया था कि भगवान श्री हरि विष्णु युद्ध की इच्छा से उसकी राजधानी में आ रहे हैं। इसीलिए अपने राक्षस योद्धाओं के साथ वह भी युद्ध भूमि में आकर गरजने लगा और देखते ही देखते युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध शुरू होने पर अनगिनत असुर अपने अस्त्र शस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, लेकिन देवता तो पहले से ही डरे हुए थे। वह अधिक देर तक राक्षसों का सामना ना कर सके और भाग खड़े हुए। तब भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं युद्ध भूमि में आ गए। दैत्य पहले से भी ज्यादा जोश में भरकर भगवान श्री हरि विष्णु से युद्ध करने लगा। वे अपने अस्त्र शस्त्रों से उन पर भयानक प्रहार करने लगा। दैत्यों के आक्रामक वारों को श्री हरि विष्णु अपने चक्र और गदा के प्रहारों से नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेक दैत्य सदा के लिए मृत्यु की गोद में समा गए, किंतु दैत्यराज मूर भगवान विष्णु के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। उसका तो जैसे अभी बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह बिना डरे युद्ध कर रहा था। भगवान विष्णु मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्पों के समान गिरने लगते। अनेक अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान श्री हरि विष्णु उससे जीत ना सके। तब वे आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान श्री हरि विष्णु उस असुर से देवताओं के लिए सहस्त्रों वर्षों तक युद्ध करते रहे, किंतु उस असुर से जीत ना सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से बद्रिकाश्रम स्थित 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में प्रवेश कर गए। उस गुफा में भगवान ने शयन किया। भगवान विष्णु के पीछे पीछे वह दैत्य भी चला आया। भगवान श्री हरि विष्णु को सोता हुआ देखकर वह दैत्य उन्हें मारने को तैयार हुआ। वह सोच रहा था कि आज तो मैं अपने चिर शत्रु को मारकर हमेशा हमेशा के लिए निष्कंटक हो जाऊंगा। लेकिन उसकी यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी, क्योंकि उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु की देह से एक दिव्य वस्त्र धारण किए हुए एक अत्यंत मोहिनी देवी उत्पन्न हुई और राक्षस को ललकार कर उससे युद्ध करने लगी। उस देवी को देखकर राक्षस को घोर आश्चर्य हुआ और वह सोचने लगा कि यह ऐसी दिव्य कन्या कहां से उत्पन्न हुई। और फिर वह असुर उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस देवी ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब तो उस दैत्य को बड़ा ही क्रोध आया और वह सारी मर्यादाएं भंग करके उस देवी से मल्ल युद्ध करने लगा। उस तेजस्वी कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया और उसकी मूर्छा टूटने से पूर्व ही उसका सिर काटकर धड़ से अलग कर दिया।
और सिर काटते ही वह असुर पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ और बाकी बचे हुए असुर अपने राजा का ऐसा दुखद अंत देखकर भयभीत होकर पाताल लोक में भाग गए। भगवान श्री हरि विष्णु जब निद्रा से जागे तो उस असुर को मरा हुआ देखकर उन्हें घोर आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि इस महाबली को किसने मारा है। तब वह तेजस्वी कन्या श्री हरि से हाथ जोड़कर बोली, हे जगदीश्वर, यह असुर आपको मारने को तत्पर था। तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इस असुर का वध किया है। देवी की बात सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि तुमने इस असुर को मारा है, इसीलिए हे देवी, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। इसे मारकर तुमने तीनों लोकों के देवताओं के कष्ट को हरा है, इसीलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग लो। मैं तुम्हारी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करूंगा। भगवान की बात सुनकर वह देवी बोली कि हे प्रभु, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य या देव मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और अंत में उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उसका आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो श्रद्धालु भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करें वे निश्चय ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करें। जो मनुष्य मेरे व्रत में दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करें वह धन धान्य से भरपूर रहे। कृपया करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे देवी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, तुम एकादशी को पैदा हुई हो, इसीलिए तुम्हारा नाम भी एकादशी हुआ। तथा जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप समूल नष्ट हो जाएंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, अष्टमी, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का फल सभी तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा अकाट्य कथन है। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उसी स्थान पर अंतर ध्यान हो गए। तो सभी प्रेम से बोलिए, एकादशी माता और विष्णु भगवान की जय। हे प्रिय भक्तों, तो आइए अब सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली तुलसी माता की बड़ी ही पावन कथा को सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक बुजुर्ग महिला रहा करती थी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ किया करती थी। वह रोज तुलसी माँ की पूजा करती थी और वह बुजुर्ग महिला रोज तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी का काज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। वह बुजुर्ग महिला हर महीने में तुलसी माता की रोज पूजा करती थी और उनके बिरले को रोज सींचती। तुलसी माता बुजुर्ग महिला की बात सुनकर धीरे धीरे सूखने लगी। तभी भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि तुलसी माता सूख रही है और तभी एक दिन भगवान श्री कृष्ण तुलसी माता जी के पास प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता से पूछा, तुम क्यों सूख रही हो? सभी महिलाएं तुम्हारी पूजा करती हैं और तुमको रोज सींचती हैं, लेकिन फिर भी तुम सूखती जा रही हो। इसका कारण क्या है? जिसके बाद तुलसी माता ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि हे प्रभु, एक बुजुर्ग महिला मेरे पास रोज आती है और रोज एक ही बात बोलती है कि हे तुलसी माता, सबकी दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे और कृष्ण जी का कांधा दे। मैं उस बुजुर्ग महिला की सारी मनोकामनाएं पूरी कर सकती हूँ, लेकिन उसकी एक मनोकामना पूरी नहीं कर सकती। मैं कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? भगवान श्री कृष्ण जी
तुलसी माता की यह बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। और फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने तुलसी माता जी से कहा कि तुम चिंता मत करो, जब वह बुजुर्ग महिला की मृत्यु होगी तब मौके पर मैं और आप ही कंधा दे देंगे। आप सुबह जब वह पूजा करने आए तब कह देना कि सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद वह वृद्ध महिला ठोकर खाकर रास्ते में गिरकर मर गई। पूरे गांव के सभी लोग आए और उस महिला को सभी लोग धर्मात्मा मानते थे। उसको तुलसा जी की डोकरी कहते थे। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, इसीलिए गांव वालों ने ही उसके अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई और उसे नहलाकर जब वैकुंठी पर बैठाने के लिए उसे उठाने लगे तो उसका मृत शरीर इतना भारी हो गया था कि उसे कोई उठा नहीं पाया। यह सब देखकर वहां के सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगे और कहने लगे कि यह इतना पूजा पाठ करती थी, हर समय माला फेरती थी, इसीलिए यह इतनी भारी हो गई है। वहीं पूरे गांव में चर्चा होने लगी कि डोकरी माई कोई भक्ति नहीं करती थी, यह छल कपट करती थी। हम जिसे धर्मात्मा समझते थे वह पापी है, जो कि किसी से भी नहीं उठ पा रही है। यह इसके कर्मों की सजा है। इधर भगवान ने सोचा कि मेरे भक्तों की निंदा हो रही है, इसीलिए भगवान ने बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके वहां पर आए और वहां पर जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे उनसे पूछने लगे कि यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगी है, जिससे लोग कहने लगे कि यह डोकरी माई मर गई है और पाप इतना था कि जिससे यह उठ ही नहीं पा रही है। सब उठा उठा कर थक गए। तब ब्राह्मण जी ने कहा कि मुझे एक बार डोकरी के कानों में कहने दो, फिर वह देखो कैसे उठती है। तो सभी लोगों ने कहा कि आप भी प्रयास करके देख लीजिए। तब भगवान ने उस वृद्ध महिला के कानों में कहा कि हे डोकरी माई, देखो मैं आ गया। और जो भी बुढ़िया माई पूजा करते समय शब्द कहती थी वह शब्द उसके कानों में कहने लगे, तू बिरला सिंचे मेरा, मैं करूं निस्तारा तेरा। डोकरी माई बहू ले, बेटी ले, पोता ले, लड्डू ले, पीताम्बर की धोती ले, गहना ले, घी का घड़ा ले, मीठा मीठा खीर और पूड़ी ले, दाल भात का भोजन ले, धन दौलत ले, बेटा पोता को काम ले, तुलसी का पत्ता ले, मुंह में गंगा जल ले, 11 को दिन ले, श्री कृष्ण जी का कंधा ले। इतना सुनते ही डोकरी हल्की हो गई। भगवान ने बोला, आओ और उसको उठाओ। भगवान ने हाथ लगाया और डोकरी उठ गई। सबको बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसे खूब धूमधाम से ले जाया गया। भगवान उसे अपने कंधे पर ले गए। पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी, जिससे उसको मुक्ति मिल गई और वह वैकुंठ में चली गई। सभी लोग देखते रह गए। सभी लोगों ने देखा कि शमशान घाट तक तो ब्राह्मण साथ ही आया था, लेकिन अब वह दिखाई नहीं दे रहा है। इससे लोगों को समझ में आ गया कि वह और कोई नहीं, स्वयं भगवान ही बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए थे। तो बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोलिए श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। ओम जय एकादशी, जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्व तारिणी जन्मी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दान अधिक रहे। ओम जय एकादशी, जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षटतिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरूथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ माह में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिक श्रवण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रवण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंद्राश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पपंकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरनहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करूं विन्नति पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पास में होए पद्मिनी दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय ही पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शक्ति मुक्ति पाता, शक्ति मुक्ति पाता। प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।